इसके बारे में? देखिए, जो भी दार्जिलिंग कालिम्पोंग में और नगरकट्टा में और कालचिनी में कुछ धूपगुड़ी में हुआ, हम सब बहुत दुखी हैं और करीब 23 का आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है और मुझे लगता है कुछ और आंकड़ा ये बढ़ सकता है। और जो कुछ भी हुआ ये प्राकृतिक आपदा है और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि इस समय बाहर निकल करके, चाहे वॉलंटियर्स हो, कार्यकर्ता हो, संघ संस्था हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों का कष्ट को कम करने के लिए काम करें, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन एक बार फिर नॉर्थ बंगाल की जनता को ममता दीदी के कारण, उनकी सरकार के कारण हमारे साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे यहाँ 23 लोगों की मौत होती है और स्वयं मुख्यमंत्री कार्निवल के अंदर में डांस करती है और ये बात एक बार फिर स्पष्ट हुआ कि नॉर्थ बंगाल ममता दीदी के लिए सिर्फ जो है टैक्स कलेक्शन का एक कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट का जगह है और साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि नॉर्थ बंगाल के साथ जो है टीएमसी ने हमेशा जो है सौतेला व्यवहार किया। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसके लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। उसका कारण है, आज मुझे सुनने में आता है भूटान से पानी आ गया, कहीं से पानी आ गया। आप विचार करना, जब भी साउथ बंगाल में बाढ़ आता है तो ममता दीदी झारखंड को और बिहार को, उड़ीसा को, अन्य राज्यों को दोष देती है और जब भी नॉर्थ बंगाल में कुछ आता है वो भूटान को या सिक्किम को दोष देती है। मेरा उनसे ये प्रश्न है, जंगल आप काटते हो, रिसोर्सेस आप उठाते हो, माइनिंग माफिया आप चलाती हो, यानी आप सारा जंगल खा गए, नदी खा गए, बालू खा गए, पत्थर खा गए। वो एक बड़ा कारण है इस तरह का डिजास्टर का। और साथ ही जब भी डिजास्टर होता है, इस बार भी आईएमडी ने पहले ही जो है मतलब एडवाइजरी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का डिजास्टर मैनेजमेंट सोया पड़ा था और लोग जो जितने मरे उनको बचाया जा सकता था। आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए, आज वहाँ 5 दिन पहले से तैयारी होती है, जो लोगों की जाने जाती है वो आज ना के बराबर होता है, वो प्रॉपर प्लानिंग के कारण होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में डिजास्टर कहीं दिखता नहीं है और डिजास्टर सिर्फ बाढ़ आने के बाद, लैंडस्लाइड के बाद एक्टिव होना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। डिजास्टर को 5 साल राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए कि नदी के पास जो वर्नुनेबल स्थान है, जो नदी के पास है, फॉरेस्ट के पास है, लैंडस्लाइड एरिया में है, तो वहाँ जा कर के डिजास्टर मैनेजमेंट अगर समय रहते काम करता, शायद इतनी बड़ी आपदा आज नहीं रहती। आपका सीएम को चिट्ठी भी लिखा है? मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप इसको स्टेट डिजास्टर घोषित करें। उसका एक कारण है, 2021 से 2026 5 साल में 6000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने अलॉट किया एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड को, जिसमें 75% पैसा केंद्र का रहता है, 25% राज्य का रहता है और सालाना इस साल का करीब 1300 करोड़ का बजट है। जैसे ही डिजास्टर घोषित करती 130 करोड़ रुपया, यानी 10% इमीडिएटली स्टेट को, जिले को रिलीज़ करना होता है। मुझे लगता है 130 करोड़ रुपए इमीडिएट मिलने से एक ज़िले के अंदर में काफ़ी बड़ी राहत हो सकती है। मैं निवेदन करता हूँ, आप आएँ, आप बाढ़ पीड़ित से मिले, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, लेकिन इस बार आपने डिजास्टर घोषित करना है। Thank you.